स्वागत है आपका घटना चक्र सीरीज़ में। इसमें हम देख रहे हैं स्टडी क्लाउड चैनल पे घटना चक्र के करंट अफेयर्स जो आए हैं उससे हम देख रहे हैं मार्च वाला। इसमें कवर किया हुआ है मार्च का जो भी करंट अफेयर्स है टोटल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट हमने देखा था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल शक्ति मंत्रालय ने बांधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु किस संस्था के साथ समझौता किया? IIT बेंगलोर के साथ। किस एयरपोर्ट पर नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का उद्घाटन किया गया? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद पे। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत की पहली पानी के नीचे से गुजरने वाली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है कोलकाता में। पानी के नीचे मेट्रो, कोलकाता। यह किस नदी से गुजरती है? यह हुगली नदी के नीचे से गुजरती है। इसका उद्घाटन किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारत में सर्वाधिक गहराई में स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन कौन सा है? हावड़ा मेट्रो स्टेशन सर्वाधिक गहराई में है। यह मेट्रो सेवा जमीन से कितने मीटर नीचे है? 30 मीटर। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। राज्य में दावा निपटान दर क्लेम सेटलमेंट रेट कितना है? 92.48%। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत राज्य में कुल कितने अस्पताल शामिल हैं? 3716 अस्पताल जो हैं वो उसमें शामिल हैं। उत्कृष्ट लेखांकन प्रदर्शन के लिए किस मंत्रालय को सम्मानित किया गया हाल में? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को। REC लिमिटेड ने शिक्षा में सहयोग करने के लिए किसके साथ साझेदारी की? ये किया गया विज्ञान और शैक्षणिक विकास इकाई यूनिसेड के साथ। REC का समझौता ज्ञापन साइन हुआ है। REC लिमिटेड एवं UNISED यूनिसेड किस जिले के बच्चों की शिक्षा में सहायता करेंगे? सिद्धार्थनगर जिले के बच्चों को, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश। REC लिमिटेड इस कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता देगा? 9.91 करोड़ रुपए सहायता दे रहा है, लगभग 10 करोड़ की सहायता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पटना, बिहार में। इसका उद्घाटन किसने किया? नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री जो हमारे हैं। भारत का राष्ट्रीय जल जीव क्या है? गंगा की डॉल्फिन। आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? एम्स नई दिल्ली में। इसका शुभारंभ किसने किया? मनसुख मांडविया, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्री। किस राज्य ने जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी? उड़ीसा राज्य ने। भारत का पहला शहर जिसने जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया? नागपुर। इस कार्य परियोजना का लक्ष्य किस वर्ष तक शहर की सभी इमारतों को नेट जीरो कार्बन इमारतें बना देना है? वर्ष 2050 तक। उत्तर प्रदेश द्वारा NTPC के सहयोग से कहां 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित करने की घोषणा की गई? अनपरा में और सोनभद्र में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस राज्य ने पुनः शामिल होने का फैसला किया? तेलंगाना ने। प्रधानमंत्री द्वारा मोनो एथिलीन ग्लाइकोल परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में किया गया। किस रिफाइनरी में इसका उद्घाटन किया गया? पारादीप रिफाइनरी में। यह किसकी परियोजना है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना है। पारादीप से कहां तक 344 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया हाल में? पारादीप से हल्दिया, पश्चिम बंगाल। देश की पहली लघु स्तरीय तरल प्राकृतिक गैस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? विजयपुर, मध्य प्रदेश। इसकी शुरुआत किसने की? गेल इंडिया लिमिटेड ने, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके द्वारा यह शुरुआत किया गया। विपणन सीजन 2024-25 हेतु किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी मिली है? कच्चे जूट के फसल, इसके लिए मंजूरी दी गई। यह मंजूरी कौन देता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कच्चे जूट पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? 250 रुपये प्रति क्विंटल। पिछले 10 वर्षों के दौरान कच्चे जूट में MSP में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 122%। सीजन 2024-25 हेतु कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया? 5335 रुपये प्रति क्विंटल। स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? हजीरा, गुजरात में। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का शुभारंभ किसने किया? लार्सन एंड टुब्रो ने। इलेक्ट्रोलाइजर कितना हाइड्रोजन का उत्पादन कर सकता है? ये कर सकता है 200 Nm3 पर आवर। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने के लिए इसके खिलाफ किन राज्यों ने प्रस्ताव पारित किया? मिजोरम और नागालैंड ने इसके खिलाफ में प्रस्ताव पारित किया।
सहकारी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अनुचित साधनों के प्रयोग से निपटने हेतु किस राज्य ने एक विधेयक पारित किया? असम ने। इस विधेयक में दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के लिए दंड का क्या प्रावधान है? 3 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपए तक का आर्थिक दंड। इस विधेयक में दोषी पाए गए अधिकृत व्यक्तियों को दंड का क्या प्रावधान है? 5 से 10 वर्ष की कैद तथा 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक दंड। जो इस बीच में ऑफिशियल जो इसमें है, वो जो पाए जाएंगे दोषी, उनको 5 से 10 वर्ष की कैद और 10 लाख से 10 करोड़ तक की आर्थिक जुर्माना। केंद्र सरकार ने किस परियोजना की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया? सनन जल विद्युत परियोजना। यह कहाँ है? मंडी, हिमाचल प्रदेश में। इस परियोजना का किन राज्यों ने प्रतिस्पर्धी दावे किए? पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने। ब्रिटिश काल की 110 मेगावाट की इस परियोजना को वर्ष 1925 में किसे पट्टे पर दिया गया था? पंजाब को। इंदिरा गांधी प्यारी बहाना सुख सम्मान निधि योजना, इस राज्य की योजना है ये? हिमाचल की। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सशक्त बनाना। किस आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ मिलेगा इसमें? 18 से 59 वर्ष तक की महिलाओं को। पात्र महिलाओं को कितने रुपए का वजीफा मिलेगा? 1500 रुपये मासिक। समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ हुआ? श्रीनगर में। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? किसानों का कौशल विकास करना। कहाँ पर नए प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया गया? गोवा में। प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जो हमारे हैं। डाक पत्र से मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 85 वर्ष। किस चुनाव नियम में संशोधन किया गया? निर्वाचन का संचालन नियम 1961। देखो अपना देश, पीपुल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान, ये कहाँ से प्रारंभ किया गया? जम्मू और कश्मीर से। उपयुक्त दोनों कार्यक्रम किस उद्देश्य से प्रारंभ किए गए हैं? पर्यटन के उद्देश्य से। विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना कहाँ हुआ? ये प्रारंभ हुआ झारखंड में। पुनर्विवाह करने वाली विधवाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए। इस योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया? चंपई सोरेन वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विधवाओं को मुख्य धारा में लाना। किसके साथ रायथू नेस्तम या किसान मित्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? किसके द्वारा? तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के द्वारा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को कृषि विशेषज्ञों से जोड़ना। इंडियन ऑयल की 518 किलोमीटर लंबी किस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया? हल्दिया बरौनी के अच्छे तेल की पाइपलाइन। यह कहाँ से होकर गुजरेगी? बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? धनबाद, झारखंड। इस संयंत्र का औपचारिक नाम क्या है? हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, सिंदरी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कितने किसान उत्पादक संगठनों को पंजीकृत किया जा चुका है? 5000। ONDC क्या है? ऑनलाइन उपज बेचने के लिए एक पोर्टल है। पूरे देश में कितने पंजीकृत किसान उत्पादक संगठन हैं? 8000। PM गति शक्ति मिशन को बढ़ावा देने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? IIM मुंबई और संबलपुर से। यह किसके विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम है? कोयला परिवहन हेतु मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विकास के लिए। किसका 22वां स्थापना दिवस मनाया गया हाल में? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का, BEE। इस समारोह का विषय क्या था? भारत में विद्युतीकरण और कार्बन उत्सर्जन में कमी के माध्यम से ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन। इस अवसर पर कौन सा सूचकांक जारी किया गया? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023। यह सूचकांक का कौन सा संस्करण था? 5वां। इस सूचकांक में राज्यों या केंद्र शासित क्षेत्रों को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया? कुल 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ग्रुप 1 में शामिल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इनकी कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? ग्रुप 1 में 15 मिलियन टन तेल के बराबर से ज़्यादा। ग्रुप 1 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा आया? कर्नाटक। ग्रुप 2 में शामिल राज्य या केंद्र शासित क्षेत्रों की कुल अंतिम ऊर्जा खपत कितनी होनी चाहिए? 5 से 15 मिलियन टन तेल के बराबर। ग्रुप 2 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। किस राज्य? ग्रुप 3 में शामिल प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र की कुल अंतिम ऊर्जा खपत 1 से 5। ग्रुप 3 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? असम। ग्रुप 4 में शामिल प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल अंतिम खपत कितनी होनी चाहिए?
1 मिलियन टन तेल की खपत से कम। ग्रुप 4 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश और असम को किस श्रेणी में रखा गया? अचीवर श्रेणी में। अचीवर श्रेणी में है ये। ओवरऑल स्कोर के आधार पर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ओवरऑल यह कर्नाटक। बीईई द्वारा लाया गया भारत ईवी डाइजेस्ट 2023 के किस संस्करण का विमोचन किया गया? पहले संस्करण था ये। पिछले 5 वर्षों में औसत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? 50%। वर्ष 2021 में भारत के कुल समग्र ऊर्जा खपत में परिवहन क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी थी? 14%। सड़क परिवहन का देश के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का हिस्सा है? 12%। किस राज्य ने सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना का अनावरण किया? सार्वभौमिक जीवन बीमा योजना ये नागालैंड ने किया। इसका उद्देश्य क्या है? परिवार के कमाने वाले सदस्य की असामयिक मृत्यु के कारण होने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करना। भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली किस नदी का पानी रोक दिया? रावी नदी का पानी। भारत ने रावी नदी पर किस बांध का निर्माण किया? शाहपुर कंडी। किस जल संधि के तहत रावी नदी पर भारत का विशेषाधिकार है? सिंधु जल संधि के तहत। सिंधु जल संधि कब की गई थी? वर्ष 1960 में। शाहपुर कंडी बांध कहाँ है? पठानकोट पंजाब में। गूगल ने तथ्य जांचकर्ताओं के किस समूह को समर्थन देने की घोषणा की है? शक्ति, इंडिया इलेक्शन फैक्ट चेकिंग कलेक्टिव। इसका उद्देश्य ऑनलाइन गलत सूचनाओं और डीप फेक की पहचान करना। शक्ति को किसने संचालित किया? डेटा लीड्स ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में धर्मपथ की आधारशिला रखी है? जौनपुर उत्तर प्रदेश में। यह मार्ग जौनपुर को कितने जिलों से जोड़ेगा? यह जोड़ेगा अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह खोजी गई? तमिलनाडु। इसकी खोज किसने की? मद्रास विश्वविद्यालय ने। किस मंत्रालय ने 6 प्रमुख भारतीय नदियों पर बेसिन स्तरीय प्रबंधन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया? जल शक्ति मंत्रालय ने किया। 6 प्रमुख नदियां कौन सी हैं? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और पेरियार। कितने तकनीकी संस्थानों के साथ समझौता किया गया इसमें? 12। किस मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हुए? स्मृति जुबिन ईरानी और बिल गेट्स। दीनदयाल अनुसंधान संस्थान द्वारा तैयार किस पुस्तक को जारी किया गया? घोषणा उत्सव पुस्तक। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित है? यह स्थापित की गई उज्जैन, मध्य प्रदेश में। वैदिक घड़ी कितने मुहूर्तों के साथ भारतीय मानक समय और जीएमटी इसको बताएगी, समय बताएगी? 30 मुहूर्तों के साथ। इसका एक मुहूर्त अथवा घंटा कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का। केवाईसी के एक समान मानकों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है? टीवी सोमनाथ की अध्यक्षता में। इस समिति का लक्ष्य क्या है? विभिन्न क्षेत्रों के समान केवाईसी मानदंड। टीवी सोमनाथ कौन है? वित्त सचिव, भारत सरकार। यूएस भारत साइबर सुरक्षा पहल की शुरुआत कहाँ हुई? पुणे, महाराष्ट्र में। साइबर सुरक्षा पहल का मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए रोजगार एवं अत्याधुनिक समाधान विकसित करना। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी की किस गायिका से मुलाकात की? कैसेंड्रा केस्पिटमैन से। किन भाषाओं में कैसेंड्रा के गाए हुए गीतों ने उन्हें भारत में प्रसिद्धि दिलाई है? संस्कृत में, कन्नड़ में, हिंदी में, मलयालम में, तमिल में, उर्दू में, असमिया और बांग्ला में। भारत सरकार ने जमात इस्लामी जम्मू और कश्मीर पर प्रतिबंध की अवधि कितने वर्ष बढ़ाई है? 5 वर्ष। इस गुट को पहली बार गैर कानूनी कब घोषित किया गया? फरवरी 2019 को।